दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार बंद हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस बार के चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली की उस 35% भागीदारी की, जो राजनीतिक समीकरणों की वजह से महत्वपूर्ण बन गई है। दिल्ली में पूर्वांचल से आए लोगों की तादाद पहले से ही काफी बढ़ गई है। ये दिल्ली की कई सीटों के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित भी कर सकती है। आपको बता दें कि पूर्वांचली वोटर्स यानी कि जो वोटर्स जो मूल रूप से पूर्वी यूपी और बिहार से हैं, पिछले एक दशक से इन वोटर्स का साथ विधानसभा के चुनावों में बड़ी संख्या के साथ आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। वहीं लोकसभा के समय इनका बड़ा समर्थन बीजेपी को हासिल होता रहा है। सियासी पार्टियों से संबंधित डेटा के मुताबिक दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का लगभग 25 से 30% है। इनकी ताकत सबसे ज्यादा दिल्ली के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में है। वहां की कुछ सीटों में तो इनकी तादाद 35% से भी ज्यादा है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में राजनीतिक रूप से एक बड़ा वोट बैंक बनते हैं। इनकी एकजुटता कई बार चुनावों के नतीजे को पलट देती है। पूर्वांचली मतदाताओं की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी संख्या त्रिलोकपुरी सीट पर बताई जाती है, जहां से 35% से ज्यादा संख्या के साथ ये मौजूद है। इसके साथ ही नांगलोई जाट सीट पर ये करीब 30% आबादी के साथ मौजूद है। लक्ष्मी नगर सीट पर करीब 30% है। उत्तम नगर सीट पर इनकी संख्या लगभग 30% के साथ मौजूद है। वहीं किराड़ी सीट पर ये लगभग 30% के साथ उपस्थित है। गोंडा सीट पर ये लगभग 29% संख्या के साथ मौजूद हैं। वहीं कृष्णानगर सीट पर भी ये लगभग 29% के संख्या बल के साथ हैं। विकासपुरी सीट पर इनकी संख्या 28% मौजूद है। बुराड़ी में 27% आबादी के साथ उपस्थित है। वहीं बादली में 26% आबादी इनकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की अगर बात करें तो पूर्वांचली प्रभाव वाली सभी 16 सीटों पर 64% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे, जबकि बीजेपी को 29% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो दिल्ली में 16 में से 14 सीटें और 54.62% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे। बीजेपी के खाते में 2 सीट गई थी और उनका वोट प्रतिशत 39.09% था। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2.44% वोट मिले थे। वहीं अगर इस बार के चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स की बात करें तो यह कहना काफी मुश्किल है कि उनका रुख किस तरफ है। यूं तो दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत हैं और दिल्ली सरकार की नीतियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आधार तैयार किया है। पार्टी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर काम किया है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सुरक्षा, जो दिल्ली के मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। खासतौर पर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है, जो पूर्वांचलियों के लिए भी एक अहम मुद्दा बन सकता है। लेकिन प्रदूषण, टूटी सड़कें और भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी पर भारी भी पड़ सकता है। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हमेशा से एक मजबूत राजनीतिक दल रही है। बीजेपी के पास केंद्र सरकार की ताकत है और मोदी सरकार की योजनाओं का भी दिल्ली में असर देखा जा सकता है। बीजेपी ने हमेशा से ही राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदू पहचान और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने पूर्वांचली मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने हिंदू पहचान को महत्व दिया है और ये संदेश दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समुदाय के एक हिस्से को खास तौर पर आकर्षित कर सकता है। ऐसे में अब सच में पूर्वांचली वोटर्स के दिल में क्या है, इस बात का पता अब 8 फरवरी को चुनावी नतीजों के बाद ही साफ होगा। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।